साथियों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज देश दुनिया की राजनीतिक खबरों के बाद कुछ ऐसी खबर आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए, हमारे लिए और पूरे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी के लिए सबसे बेहतर खबर है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक ऐसी बात कही है जो आपके लिए सुनना चाहिए। मन की बात के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने 3 बातें लोगों को बताई है, जिसे भारत के ही नहीं अदर कंट्री के लोगों को भी समझना चाहिए। वहीं सबसे बड़ी खबर, मायावती जी का बनवाया हुआ जो स्कूल था, जो डिग्री कॉलेज था, जो बौद्ध की स्थली थी, उसे आज कोई 1 इंच हिला नहीं सकता है। फिर चाहे आंधी तूफान हो या कोई अराजक तत्व। आज सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, अगर कोई दलित समाज को चमार शब्द कह देता था तब भी उसके ऊपर मुकदमे नहीं होते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यकीन माने। और आपको सबसे बड़ी खबर बता दें कि पप्पू यादव ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई को मैं मुंबई आके वहीं मारूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते, पप्पू यादव ने सलमान खान से दोस्ती बढ़ाने के लिए ये बात कही थी, लेकिन जब ये मुंबई पहुंचे तो सलमान खान इनसे मिलने तक भी राजी नहीं हुए। मतलब उन्होंने अपने शूट से, जहां शूट हो रहा था वहां से इनसे मिलने तक नहीं आए। और सबसे बड़ी खबर यह है कि कल एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें साफ साफ सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने मारने की धमकी दी है। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसा गैंग जो दिन रात घूम रहा है, पुलिस उसकी कुछ नहीं कर रही है। वो गब्बर वाली हाल हो गई, फिल्म वाली, जो अक्षय कुमार की फिल्म आई थी गब्बर वाली, वही हाल हो गई। हर कोई जो मुजरिम है वो डर रहा है लॉरेंस बिश्नोई से। लॉरेंस बिश्नोई का आतंक पूरे देश में छाया हुआ है, भारत ही नहीं पूरे देशों में, और भी अदर कंट्री है जहां पर भी लॉरेंस बिश्नोई, दरअसल हिरण को सलमान खान ने मारा, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई का कहना है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था। तो उसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई जो हैं वो नाराज हैं, पूरा बिश्नोई समाज नाराज है। इसी को लेकर के पूरा मामला ये उठा है। तो पप्पू यादव ने कल माफी भी मांग ली है लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से। और जो लोग कहते थे कि पप्पू यादव का बाघ का करेजा है, शायद मुझे लगा कि बाघ का करेजा तो नहीं, लेकिन डर जरूर उनके अंदर भर गया है। तो इन्हीं सब चीज को देखते हुए फिर से लोग मायावती जी की मांग कर रहे हैं कि अगर बहन जी की सरकार होती तो ऐसे तमाम लॉरेंस बिश्नोई को जेल में तब कब का ठोस चुकी होती वो। तो ये बड़ी खबर है। आपको प्रधानमंत्री की वो भाषण भी सुनाएंगे जिन्होंने मन की बात में कहा है। वहीं आप कल्पना नहीं कर सकते जातिवाद क्या चीज़ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहिए। जिस तरह से वो करते हैं उसको हमें समझना चाहिए, अपने आप जातिवाद क्या है पता चल जाएगा। ये बड़ी खबर है। आप सोचिए कि मोहित पांडे जी की पुलिस कस्टडी में मौत होती है, और ये गलत है, दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन आपको इसमें मैं जातिवाद दिखाता हूँ क्या है। दरअसल वहाँ जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी पांडे जी की, और उसी शहर लखनऊ में एक और व्यक्ति अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पांडे जी के परिवार से मिलने जाते हैं, 10 लाख रुपए का चेक भी देते हैं, लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर गौतम अमन के जो घर है उनके परिवार से नहीं मिलते हैं, ना ही अमन गौतम के परिवार को उचित धनराशि देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र है देश में और उत्तर प्रदेश में। साथियों, ये सच्चाई है जो आपको स्वीकार करना होगा। जातिवाद किस तरह से देश में हावी है, प्रदेश में हावी है। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर ये बसपा की सरकार होती या किसी बहुजन समाज की सरकार होती तो मुझे उम्मीद था कि ब्राह्मण समाज को भी इंसाफ मिलता, वहीं दलित समाज को भी इंसाफ मिलता। आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई ने सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने कहा रेस्ट इन पीस कर देंगे। सोचिए, रेस्ट इन पीस कर देंगे पप्पू यादव को, बाघ का करेजा। वैसे पूर्णिया के पप्पू यादव जी बहुत बेहतर सांसद हैं,
जब बाढ़ आई तो मैंने उनकी वीडियो देखा, तमाम लोगों को वो आर्थिक सहयोग के रूप में पैसे, चावल, गल्ला जितना भी होता है वो सारा चीज़ उन्होंने मदद किया था। तो इस वजह से मैं उनकी तारीफ़ भी करूँगा, क्योंकि पप्पू यादव सांसद जो हैं लाखों में एक हैं। बड़ी खबर है, अब आपको बता दें नरेंद्र मोदी जी ने कल क्या कहा था, उसके बाद आपको सबसे बड़ी खबर दलित समाज के लिए जो है उसको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको हैकर्स से सावधान रहना है और बिल्कुल नहीं घबराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अरेस्ट में फ़ोन कॉल, ईमेल, मैसेज के जरिए धमकी दी जाती है। पीड़ित को गैर कानूनी गतिविधियों की जांच चलने, पहचान से जुड़े दस्तावेज चोरी होने पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया जाता है। साइबर धोखेबाज गिरफ्तार करने या कानूनी नतीजे भुगतान की धमकी देकर पीड़ित को सोचने का मौका नहीं देते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात है। अब आप सोचिए, जो इस देश का प्रधानमंत्री है वो इस तरह से बातें कर रहा है, आम जनता का क्या हाल होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये सब जानता है उसके बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा इस मामलों में, तो हम अपनी शिकायत किससे करें। साथ में इन्होंने 3 पॉइंट्स और बताए हैं जो शायद आपकी सहायता कर सकता है। आप समझिए, इन्होंने 3 पॉइंट्स बताया कि रुको, काल आते ही रुको, घबराएं नहीं, शांत रहें, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी ना दें, संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। और इन्होंने दूसरा चरण जो बताया उसमें कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फ़ोन पर ऐसी धमकी नहीं देती है, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही पैसे की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और तीसरा इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें और साइबर क्राइम गवर्नमेंट इन पर रिपोर्ट करें और परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। तो नरेंद्र मोदी जी अपने मन की बात में ये बात कही है कि सबसे पहले तो अपने परिवार को सूचना दें, बताएं अपने परिवार वालों से, और cybercrime.in पर जो है इसकी जानकारी दें, 1930 पर भी इसकी जानकारी दें और घबराएं बिल्कुल ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि आपको सत्ता में रहते हुए अभी तकरीबन 10 साल हो चुके हैं और 10 सालों में अभी तक आपने इन साइबर क्राइमों पर क्या काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही। ये वास्तव में सच्चाई यही है कि लोग ठगे जाते हैं, ऐसे पैसा हड़पा जाता है। लेकिन हमारे देश की साइबर क्राइम टीम क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2 शब्द आप जरूर लिखिएगा। इनके विचारों से क्या आप सहमत हैं या नहीं मुझे बताइए। लेकिन सबसे बड़ी खबर कि हरिजन शब्द कहने पर अब होगी जेल। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरिजन शब्द को अपमानित, आपराधिक माना है। आपको बता दें कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा कि हरिजन शब्द एक आपराधिक शब्द है। हरिजन शब्द का प्रयोग करने वाले लोग व सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कराएंगे आपराधिक केस दर्ज। रजत कलसन, ये बड़ी खबर है। और सोचिए आप कितना डेवलप हो रहे हैं, बस आपको संगठित होने की ज़रूरत है। आपके SC/ST को भी मजबूत किया गया है और आपके चमार शब्द कहने पर जो FIR होता था उसको भी और मजबूत कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन विरोध वही करते हैं जो सोचते हैं कि दलितों का ये जो सबसे बड़ा हथियार है इसे ख़त्म कर दिया जाए, फिर उनको उनकी औकात दिखाई जाए। लेकिन दलित समाज का जिस दिन SC/ST ख़त्म होगा उस दिन सबसे ज़्यादा मुसीबत में आ जाएंगे। इसीलिए आपको संगठित रहने की बहुत ज़रूरत है। बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर बहन जी की बनवाई हुई है और इस तस्वीर में बहन जी ने नाम नहीं किया है बनवा के, पैसा लगाया है और इतनी मजबूती से बनवाया गया है कि
चाहे जितनी स्पीड से आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, इसका 1 इंच भी नहीं हिला सकती है। तो ये बड़ी खबर है। बाकी आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं, आपकी जानकारी मेरे तक पहुंचे, मेरी जानकारी आप तक पहुंचे। ये बहुत बड़ी खबर है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।